बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मोस के बारे में। ओके, सो मोस के अंदर बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, सो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ना उन तमाम के अंदर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि उनकी बॉडी जो है, उनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होती है गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर। ठीक है ना, इज ए गेमिटोफाइटिक बॉडी, और जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है वो वंस अगेन कन्वर्ट होती है स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर। ओके, और जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है ब्रायोफाइट्स के अंदर, जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है ना वो बेसिकली डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट क्यों होती है? बिकॉज ये स्पोरोफाइटिक बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ मॉस दैट इज द फुनेरा हाइग्रोमेट्रिका। ठीक है ना, ये फुनेरा हाइग्रोमेट्रिका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मॉस। एंड द गेमिटोफाइट इज हैप्लॉइड। ठीक है ना, जो गेमिटोफाइटिक बॉडी होती है वो बेसिकली हैप्लॉइड होती है। गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन तमाम सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड द गेमिटोफाइटिक बॉडी कंसिस्ट ऑफ राइजोइड्स, सूडोस्टेम्स एंड सूडोलीव्स। ठीक है ना, जो गेमिटोफाइटिक बॉडी होती है ऑफ द ब्रायोफाइट्स उनके पास राइजोइड्स होते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली ऐसा समझ ले रूट की तरह होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। और उनके पास सूडो स्टेम्स होती हैं। ठीक है ना, गेमिटोफाइटिक बॉडी के पास सूडो स्टेम होती है और सूडो लीफ होती है। ओके, और जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है ना उनके पास एक तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया, और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। ओके, सो सबसे पहले आर्किगोनिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज द आर्किगोनिया। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो ना, ये वाला नीचे वाला पार्ट, सो इससे बेसिकली हम कहते हैं वेंटर। ठीक है ना, और ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो दिस इज द नेक। ठीक है ना, ये बेसिकली नेक वाला पार्ट है, और इस नेक में काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेक कैनाल सेल्स। ठीक है, एंड दिस इज द स्टिग्मा। ओके, ये बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट है ना दिस इज द स्टिग्मा। ओके, और स्टिग्मा के पास क्या होते हैं? कवर सेल्स होते हैं। ठीक, और यहाँ वेंटर पे यहाँ पे बेसिकली ओवम होता है। ठीक है, ये जो आप गोल गोल से देख रहे हो ना दिस इज द ओवम, या इसे हम एग भी कह सकते हैं। So basically there are develops at the tip of the pseudostem which are always dioecious। ठीक है, अब बेसिकली जो pseudostem होती है गेमिटोफाइटिक बॉडी के पास, हमें पता है ना कि pseudostem होते हैं, pseudo leaves होती हैं और राइजोइड्स होती हैं। सो सपोज ये मैं pseudostem बना रहा हूँ, सो pseudostem के बिल्कुल टिप पे या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो एंथ्रीडिया होगा, या तो आर्किगोनिया होगा। ठीक है, और जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है ना वो क्या होती है? डायोशियस। डायोशियस हम कहते हैं कि या तो उस गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं, सो नाउ कंसंट्रेट हियर। ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी, एंड ये जो आप देख रहे हो दिस इज द मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी। ठीक है, यानी कि फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर्किगोनिया है, और मेल गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंथ्रीडिया है। ठीक है, सो दिस इज द डायोशियस, यानी कि एक गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। सो दिस इज द डायोशियस। There is protoandry because Antheridia matures earlier and liberate their anthrozoids which start swimming with the help of their flagella in dew or rainwater। ठीक है ना, अब बेसिकली प्रोटोएंट्री का प्रोसेस होता है इन गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर। ठीक है, प्रोटोएंट्री बेसिकली हम कहते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच इज द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया जल्दी से मेच्योर हो जाए। ठीक है ना, जल्दी से ग्रो हो जाए, और जो आर्किगोनिया है ना वो थोड़ा सा लेट मेच्योर हो। ठीक है ना, और थोड़ा सा लेट ग्रो हो। ठीक है, सो इसे बेसिकली हम प्रोटो एंट्री कहते हैं। और जब एंथ्रीडिया मेच्योर हो जाता है ना तो वो अपने स्पर्म्स छोड़ता है। ठीक है ना, स्पर्म्स को हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्म्स ऑफ द गेमिटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड। ठीक है, अब ये जो स्पर्म्स है वो बेसिकली उनके पास फ्लैजिला होती है। ठीक है, और स्पर्म्स जो है ना सबसे पहले पानी में जाएंगे, और पानी से स्विम कर करके वो बेसिकली जाएंगे आर्किगोनियम के पास। ठीक है, पानी कौन सा? वो रेन वाटर भी हो सकता है या ड्यू वाटर भी हो सकता है। ठीक है, ड्यू वाटर यानी कि जो सरफेस पे जो वाटर होता है। ओके, व्हेन आर्किगोनिया मैच्योर्स दे हैव सिंगल ओवम इन द वेंटर। ठीक है ना, वेंटर ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना दिस इज द वेंटर। और इन आर्किगोनियम के अंदर बेसिकली एक ही ओवम होता है इनके वेंटर के अंदर। ओके, एंड फ्यू नेक केनाल सेल्स। ठीक है ना, ये बेसिकली नेक केनाल सेल्स है जो कि नेक में मौजूद होते हैं, in the neck, and the swimming sperms are attracted by scent of the sugar cane secreted by mature archegonium। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आर्किगोनियम है ना, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर शुगर केन भी मौजूद होती है। ओके, सो ये जो मैं गोला कर रहा हूं दिस इज द शुगर केन।
ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, शुगर केन है। और इस शुगर केन से एक स्मेल सीक्रेट होती है, ठीक है ना, एक स्मेल सीक्रेट होती है। और स्पर्म्स जो है ना, इन्हीं स्मेल को सूंघ के यहाँ पे बेसिकली इस आर्किगोनियम के अंदर दाखिल होते हैं। ओके, but a single entherozoid fuses with the ovum to form diploid oospore which is also called the zygote। ठीक है ना, सिर्फ एक ही एंथीरोजॉइड जो है ना वो ओवम के साथ फ्यूज होगा। ठीक है ना, और ओवम जो है वो भी हेप्लॉइड है, एंथीरोजॉइड वो भी हेप्लॉइड है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ठीक है, ऐसा जाइगोट जो कि गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर बनता है, उस जाइगोट को हम oospore भी कह सकते हैं। ओके, सो oospore दिस इज आल्सो द जाइगोट एंड दिस इज टू एंड डिप्लॉइड। दिस इज रिटेन विद इन आर्किगोनियम एंड फॉर्म एन एम्ब्रियो। ठीक है ना, अभी जो जाइगोट है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और फिर यही एम्ब्रियो जो है ना ये फिर नई स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है ना वो बेसिकली डेवलप करेगा, एंड दिस स्पोरोफाइटिक बॉडी व्हिच इज द डिप्लॉइड। ओके, और बेसिकली जो एम्ब्रियो बना है ना, और जो एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है ना, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल दो में डिवाइड होता है। सो बेसिकली इस एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल्स है उन तमाम सेल्स की माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के नतीजे में बेसिकली एम्ब्रियो जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ न्यू स्पोरोफाइटिक बॉडी, एंड दिस स्पोरोफाइटिक बॉडी दिस इज अ डिप्लॉइड। और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है ना उसके पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं, फूट, सेप्टा एंड कैप्सूल। ठीक है ना, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। स्पोरोफाइटिक बॉडी दिस इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइटिक बॉडी, और स्पोरोफाइटिक बॉडी के पास तीन पार्ट्स होते हैं। इट्स बॉटम पार्ट व्हिच इज द फुट, देन वी हैव द सेप्टा जो कि डंडी होती है, एंड देन वी हैव द कैप्सूल। ठीक है ना, अब बेसिकली कैप्सूल जो वो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल टिप वाला पार्ट होता है। ओके, सो कंसंट्रेट हियर, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, दिस इज द कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर बेसिकली स्पोर्स बनते हैं। ओके, सो विद इन द कैप्सूल स्पोर मदर सेल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो मदर स्पोर सेल्स है ना ये होते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, सो सपोज दिस इज द मदर स्पोर सेल, ये जो मैं गोला कर रहा हूं दिस इज द मदर स्पोर सेल। ठीक है ना, अब इस मदर स्पोर सेल की क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में चार स्पोर्स बनेंगे। ठीक है ना, इस मदर स्पोर सेल से बेसिकली चार नए नए स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और अब ये जो स्पोर्स बने हैं ना ये क्या है, हेप्लॉइड। ठीक है, मदर स्पोर सेल क्या है, दिस इज द डिप्लॉइड, लेकिन जो स्पोर्स बने हैं मियोसिस के नतीजे में दीज आर द हेप्लॉइड। ठीक है, सो मदर स्पोर सेल की बेसिकली मियोसिस होगी और चार हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगी। ईच स्पोर विल ड्रॉप एट प्रॉपर सबस्ट्रेटम जर्मिनेट इनटू फिलामेंटस बॉडी कॉल्ड प्रोटोनीमा। ठीक है, अब बेसिकली ये जो स्पोर है ना, जब इस स्पोर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, ठीक है ना, ये प्रॉपर सबस्ट्रेटम के ऊपर जाएगा। सबस्ट्रेटम यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये बाइंड हो। ठीक है ना, और जब इसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड होगी तो स्पोर जो है सबसे पहले कन्वर्ट होगा प्रोटोनीमा के अंदर। ठीक है, अब ये प्रोटोनीमा क्या है, दिस इज द फिलामेंटियस बॉडी लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंटस यानी कि बिल्कुल ऐसे धागे की तरह होगा। ओके, सो सबसे पहले कन्वर्ट होगा प्रोटोनीमा के अंदर, और फिर जो प्रोटोनीमा है ये कन्वर्ट होगी हमारी गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर। ठीक है, सो वंस अगेन मदर स्पोर सेल से डिप्लॉइड मदर स्पोर सेल से हेप्लॉइड स्पोर सेल बने। ठीक है ना, अब हेप्लॉइड स्पोर जो है ये पहले कन्वर्ट होंगे प्रोटोनीमा के अंदर। प्रोटोनीमा क्या है, दिस इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और प्रोटोनीमा फिर कन्वर्ट होगी गेमिटोफाइटिक बॉडी के अंदर। लेटर ऑन गेमिटोफाइटिक बॉडी डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोनीमा टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, अब बेसिकली स्पर्म जो है ना वो एंथ्रीडिया से गए आर्किगोनियम के पास। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली जाइगोट की फॉर्मेशन होगी है। ठीक है, दिस इज द आर्किगोनिया, और इस आर्किगोनिया के अंदर बेसिकली स्पर्म गया और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब बेसिकली जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर, और फिर एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा न्यू स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर। ठीक है, अब स्पोरोफाइटिक बॉडी के तीन पार्ट्स होंगे, इसका फुट होगा, स्टॉक होगी, ठीक है ना, स्टॉक जिसको हम सेप्टा भी कहेंगे, एंड देन वी हैव द कैप्सूल। ठीक है, अब बेसिकली कैप्सूल से क्या होंगे, काफी सारे स्पोर्स निकलेंगे। ठीक है, सो दीज आर द कपल ऑफ स्पोर्स, और स्पोर्स जो है सबसे पहले कन्वर्ट होंगे प्रोटोनीमा के अंदर। ठीक है, और फिर प्रोटोनीमा जो है ना वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मैच्योर गेमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर।